ओम शांति। वरदाता श्रीमत दाता माशूक श्री बाबा की मधुर शिक्षाएं आज 10 अप्रैल 2021 के साकार मुरली से। श्री बाबा कहते, मीठे बच्चे, पतित जगत से नाता तोड़ एक बाप से बुद्धि योग लगाओ तो माया से हार नहीं हो सकती। तो बुद्धि योग किससे लगाना है? एक परमात्मा से। क्यों लगाना है? क्योंकि इस दुनिया का विनाश होना है, ड्रामा पूरा हो रहा है। तो विनाश जब होगा तब हम बच्चों को अर्थात हम आत्माओं को ये शरीर के सारे संबंध को तोड़कर छोड़कर हमें जाना है बाबा के पास। और फिर हम आएंगे स्वर्णिम दुनिया अर्थात स्वर्ग में। तो जहाँ हमें जाना है उसी जगह को हमें बार बार याद करना है, क्योंकि इस दुनिया में तो हमें अब नहीं रहना है। और बुद्धि योग तोड़ना है, माना हमें इसी घर में संसार में रहना है, संबंध भी निभाना है, जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, वो भी करना है हाथों से, श्रेष्ठ तरीके से करना है। लेकिन करते हुए व्यर्थ संकल्प चलाना नहीं है, विकल्प नहीं चलाना है। क्या होगा, कैसे होगा, ऐसे क्यों, वैसा क्यों, प्रश्नों के उलझनों में समस्याओं को देखते हुए नहीं उलझना है। आत्माओं को देखते हुए, उनके संस्कारों को, व्यवहार को देखते हुए हमें किसी के ऊपर प्रश्न उठाकर हमें अपने आप को बिजी नहीं रखना है। तो बिजी हम किस बात में रखेंगे? बुद्धि को बिजी हमें ज्ञान की मनन चिंतन और एक बाप की याद में रखेंगे, तो ही माया से हार नहीं होगा। तो इसके लिए बाबा बहुत सारे युक्तियां भी बता रहे हैं। तो पहले युक्ति है कि बाबा कहते कि जो कुछ तुमने पढ़ा है अभी आज दिन तक, जो भी शास्त्रों की बातें, जो कुछ समझा है, वो सारे भूल जाओ। क्योंकि शास्त्रों में जो पढ़ाई है वो पढ़ाई नहीं है, वो कुछ मतें हैं, कुछ मंत्र है, कुछ भी है, जो कुछ भी है वो कुछ दंत कथाएं भी हैं। उससे तुम्हारी सद्गति नहीं होती। हाँ, सत्संग करने से, शास्त्रों की बातें सुनने से थोड़े समय के लिए अच्छा लगता है, अल्पकाल सुख मिलता है, लेकिन वो परमानेंट जन्म जन्मों का वर्षा वो नहीं दे सकते। तो वो सारी बातें भूलना है, भूल कर फिर एक बाप की मत पर चलना है। और फिर बाबा कहते कि जब पतित दुनिया से तुम्हें जाना है तो पहले तो अपने माँ बाप को भूलो अर्थात माँ बाप के बारे में ज़्यादा सोचो नहीं। कर्तव्य सारे करना है, लेकिन बुद्धि का योग, बुद्धि से उन्हें बार बार याद नहीं करना है। और फिर देह की दुनिया, क्योंकि माया भी, दुनिया का प्रभाव भी बहुत सारे हैं, माया का भव का भी बहुत है। जितना हम माया के प्रभाव में आएंगे, उसी संसार को देखते रहेंगे तो संसार हमें खींच लेगी। तो हम योग में बैठकर उसी के बारे में चिंतन करेंगे। बाबा से हमारा बुद्धि योग नहीं लग पाएगा। तो ये परहेज हमें करना है। तीसरी बात बाबा कहते कि तुम्हें श्रीमत पर चलना है। जो श्रीमत पर चलते हैं वही ऊंच पद पा सकते हैं, क्योंकि यह पढ़ाई है। इस पढ़ाई पढ़कर हम सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनते हैं। ये कोई साधारण मुरली, कोई साधारण चीज़ें नहीं हैं। ये श्रेष्ठ मत है, श्रेष्ठ ज्ञान है, सत्य ज्ञान है। स्वयं भगवान आकर, भगवान वाच है ये, स्वयं भगवान इस धरा पर आकर हमें समझाते हैं। तो इसे बहुत हल्के से हमें नहीं लेना है। तो बाबा कहते, तुम अभी जानते हो कि हम श्रीमत पर सचखंड स्थापन करके उसके मालिक बनेंगे। तो ये बात हमें भूलना नहीं है। इस बातों में जितना हम बुद्धि को बिजी रखेंगे, उतना हमें पतित दुनिया, ये विकारी दुनिया याद नहीं आएगा।
और एक युक्ति बाबा कहते हैं कि चित्र को सामने रखो, एक तो बाप और वर्षा इसी का चित्र, या फिर त्रिमूर्ति का चित्र। जैसे भक्ति मार्ग में जो बहुत भक्ति करने वाला होता है, जो भक्ति में आगे जाना चाहते हैं, नौधा भक्ति करने वाला, जैसे मीरा थे, वो क्या करते थे, चित्र को सामने रखते हैं। जो कृष्ण के भक्त हैं वो कृष्ण के चित्र को सामने रखते हैं, जैसे सुबह उठते ही कृष्ण को देखे और भक्ति चालू हो जाए। ठीक वैसे ही वो जो विधि है, उस विधि को हम इस ज्ञान मार्ग में भी अप्लाई कर सकते हैं। उठते ही बाबा की चित्र सामने रहे, या फिर स्वर्ग का चित्र, या फिर त्रिमूर्ति का चित्र, तो हमारा बुद्धि योग तुरंत उसी के साथ लग जाएगा और कुछ बातें याद नहीं आएगा। और एक पॉइंट बाबा कहते हैं, और एक विधि बाबा कहते, कर्म करते हुए बाप को याद करो, बुद्धि का योग वहाँ लटका रहे तो बहुत कल्याण होगा, जो करेगा सो पाएगा। तो ये भी कर्म योग है। कर्म योग का अभ्यास हमें निरंतर करना है। हो सकता है कि बहुत अच्छा कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन उसको छोड़ना नहीं है। बार बार बुद्धि भटक भी जाए तो उसको फिर से मन और बुद्धि को कर्म में लाना है। छोटे छोटे स्वमान का प्रैक्टिस, 10 मिनट 15 मिनट, किसी भी स्वरूप का अभ्यास, एक संकल्प में टिकने का अभ्यास, एक चिंतन, श्रेष्ठ चिंतन में रहने का अभ्यास, ये भी योग है। तो ये भी कर्म योग है, तो ये भी हमें करना है। तो ये सारे विधि जब हम अपनाएंगे तभी हम इस पतित दुनिया से अपने आप को मुक्त कर पाएंगे। दूसरी बात बाबा कहते, दूसरी श्रीमत बाबा देते हैं कि बाप कहते हैं अपनी अवस्था को जमाते रहो, कल्प कल्प की बाजी है। देखा जाता है कि कल्प पहले मुहाफिक हर एक का पुरुषार्थ चल रहा है। खुशी भी रहे, फिर खुशी भी रहती है, शांति भी रहती है। अर्थात जैसा पुरुषार्थ हमने पिछले कल्प में किया था, इस समय भी हमें ऐसा ही करेंगे, करना ही है। लेकिन कभी कभी माया से हम हार खा जाते हैं, तो फिर हमें दुखी नहीं होना है, दिल शिकस्त होकर उस पुरुषार्थ को छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये बॉक्सिंग है, लड़ाई है, और हमें लड़ना ही है, लड़कर बाजी जीतना है, क्योंकि अंतिम समय में जीत तो हमारी भी निश्चित है। बाबा ने मुरली में कहा ना, 100% विजय पांडवों का होना ही है। तो जैसा कल्प पहले हमने बाजी जीता था, तो इस समय भी हम, इस कल्प में भी हम जीतेंगे। तो इसीलिए श्रीमत को कभी भी नहीं छोड़ना है। दूसरी बात आज की मुरली से बाबा कहते, माया पहलवान है, कुछ ना कुछ मनसा में तूफान लाती है, लेकिन पुरुषार्थ कर कर्मना में नहीं आना है। तो ये भी पुरुषार्थ है। मनसा में किसी को देखा, किसी व्यक्ति को देखा, तो उसके बारे में मन में थोड़ा गुस्सा आया, या फिर चिड़चिड़ापन आया, या फिर थोड़ा नफरत का भाव आया, तो लेकिन हम मुख से कुछ उल्टा ना बोल दे, हाथों से कुछ उल्टा ना कर दे। ये हमें अटेंशन, यही पुरुषार्थ हमें करना है। और फिर धीरे धीरे मनसा को भी हम स्वच्छ करेंगे, उसके बारे में एक भी गलत संकल्प ना करें। ये भी अटेंशन देकर पुरुषार्थ करना है, क्योंकि अभी मुख और हाथों द्वारा हम कुछ गलत तो कर ही नहीं सकते। अभी हमारा सोच को परिवर्तन करने का समय आ गया है, क्योंकि समय, अंतिम समय बहुत नज़दीक है। तो हमें उसी के ऊपर बहुत अटेंशन देना है। बाबा कहते बॉक्सिंग है, माया हरा भी देती है। और जैसे दिखाते हैं ना कि ड्रामा अनुसार जब विघ्न पड़ते हैं, यज्ञ रचते हैं, तो विघ्न असुरों का विघ्न पड़ना ही है, और विघ्न पड़े तब तो पाप का घड़ा भरे। तो इसमें बाप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये ड्रामा अनुसार चल रहा है। क्योंकि हर चीज़ का अति होगा तभी वो अंत होगा, अति के बाद ही अंत होता है। तो विघ्न आता ही है, आना ही है, और आएंगे हमारी अवस्था को और मजबूत करने, क्योंकि हमें पुरुषार्थ करते करते कर्मातीत अवस्था को पानी है। कर्मातीत माना कर्म करते हुए कर्मों के प्रभाव से दूर रहना,
कर्म अच्छा है बुरा है कुछ भी है, सफलता मिला ना मिला हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए हमारा अटेंशन सदा मन वचन कर्म तीनों पर रहना है, श्रीमत अनुसार करना है, अटेंशन देना ही है। हम कैसे भी करके बाप से बरसा लेंगे ज़रूर, सारा मदार पुरुषार्थ के ऊपर है। तो जितना हम अटेंशन देंगे, कितना कमी कमजोरी अंदर है वो चेक करते हुए अटेंशन देना है, क्योंकि हर एक की कमी कमजोरी भी अलग अलग होती है। तीसरी बात आज के मुरली से शिव बाबा हमें भक्ति मार्ग में जो कॉन्सेप्ट है, जो बातें चली आती है उसके बारे में समझाते हैं, उसको करेक्ट भी करते हैं। तो 3 बातें भक्ति मार्ग की हम आज देखते हैं। बाबा कहते हैं कि जैसे कृष्ण को सर्वशक्तिमान मानते हैं, उनको सुदर्शन चक्र दे दिया और समझते कि उनसे गला काटते हैं। और दूसरी तरफ क्या कहते हैं कि कृष्ण भगवान है और भगवान अर्थात देवी देवता है, देवी देवताओं के लिए कहा जाता है अहिंसा परमो धर्म। तो फिर कृष्ण हिंसा अर्थात किसी का गला काटना जैसा हिंसा कैसे कर सकता है, मतलब ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। तो बाबा इसलिए कहते कि शास्त्रों में सच तो बिल्कुल आटे में नमक मिसल है, मतलब आटे में कितना नमक हम डालते हैं, बहुत ही थोड़ा, 1 पिंच। तो ऐसा सच आटे शास्त्र में लिखा हुआ है। दूसरी पॉइंट भक्ति मार्ग के बाबा बता रहे हैं कि जैसे दिखाते हैं ना, कृष्ण जेल में जन्म लिया, तो श्री कृष्ण स्वर्ग का पहला नंबर प्रिंस, तो उसने क्या पाप किया कि उनको जेल में जन्म लेना पड़ा। तो ये भी दंत कथाएं हैं, इसमें सच बिल्कुल भी नहीं है। तीसरी बात भक्ति मार्ग की, जैसे शिव की भक्त बहुत है, ढेर भक्त है, शिव शिव करते रहते हैं और शिव काशी विश्वनाथ फिर गंगा कह देते हैं, पानी के किनारे जाकर बैठते हैं, अर्थात पानी गंगा नदी को पतित पावन समझकर स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं, समझते हैं कि पाप सारे धुल जाएंगे। तो बाबा कहते हैं पतित पावन अगर पानी की नदी गंगा हो तो फिर पतित पावन शिव को क्यों पुकारते हैं। तो ये भी भक्ति मार्ग की विरोधाभास वाली बातें हैं जो कि गलत है। सेवा, चौथी बात है सेवा के बारे में। बाबा आज सेवा के लिए कह रहे हैं कि तुम्हें ये बातें समझनी है कि तुम्हारा धंधा भी है कि हम सो देवता बन रहे हैं तो औरों को भी रास्ता बताना है, क्योंकि हम अभी कांटों का जंगल अर्थात पुरानी दुनिया से निकल स्वर्ग में जाने का प्लानिंग चल रहा है, पुरुषार्थ उसी उस अनुसार चल रहा है हमारा। तो बाबा कहते जैसे तुम कर रहे हो, जंगल से निकल बगीचे में जा रहे हो, तो औरों को भी इसका रास्ता बताओ कि औरों को भी पुरुषार्थ करना सिखाओ, समझाओ। शिव बाबा आकर कांटों को फूल बनाते हैं। तो ये सारी बातें हमें समझाना है, और समझानी भी किस प्रकार से है। बाबा कहते कि प्रदर्शनी में भी समझा सकते हैं और प्रोजेक्टर से भी समझा सकते हैं, लेकिन प्रदर्शनी में जब हम औरों को समझाते हैं तो औरों को चेहरे को देखकर या कैसे प्रकार की आत्मा है वो परख कर उसी अनुसार हम समझा सकते हैं। और एक बात आज बाबा ने कहा कि जब सेवा करते हैं, वरदान में कहा, तब हमें क्या करना है कि इस समय जो आत्माओं को हम ज्ञान समझा रहे हैं तो उन्हें ज्ञान तो अच्छा लगता है, लेकिन वो उमंग उत्साह हिम्मत उनमें दिखाई नहीं पड़ता। उनको लगता है कि ये ज्ञान तो अच्छा है लेकिन इस पर चलना मुश्किल है। तो बाबा कहते तो तुम्हें 3 सेवा इकट्ठे करने हैं, शक्तियों का दान भी देना है, अर्थात मनसा वाचा कर्मणा, तीनों सेवा इकट्ठे करना है। वरदाता बन उनको वरदान देना है, शक्तियों का वरदान देना है, ताकि उन्हें सहज रीति इस ज्ञान में चल सके। वरदान मना जिसमें कोई मेहनत नहीं है, प्राप्तियां हैं, आसानी से कार्य होता है। तो हमें इतना शक्ति अंदर जमा करना है कि हम जब ज्ञान सुनाए औरों को तो शांति की अनुभूति कराए, शक्ति की
अनुभूति कराए, स्नेह की अनुभूति कराए। तो ये भी एक साथ तीनों सेवा करेंगे तो इसका भी बहुत बड़ा पदम गुणा लाभ हमें ही मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट आज के मुरली से बाबा कहते हैं नंबर 1 है शिव बाबा, फिर सेकंड नंबर में है यह ब्रह्मा सरस्वती सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ब्राह्मण सो विष्णुपुरी की देवताएं। तो ये बातें भी हमें बुद्धि में रखना है, क्योंकि शिव बाबा सदैव प्योर है, सर्वोच्च है, उसके ऊपर तो कोई नहीं है। लेकिन उसके नीचे कौन है? संगम युग पर ब्रह्मा बाबा और मम्मा अर्थात सरस्वती। फिर वही आत्मा, यही दो आत्मा सतयुग में बनेंगे, ब्रह्मा बाबा नारायण बनेंगे और मम्मा श्री लक्ष्मी बनेंगे, और दोनों का कंबाइंड स्वरूप है विष्णु। नेक्स्ट पॉइंट बाबा कहते कि हर एक को अपने लिए मेहनत करना है, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे, क्योंकि हमें सर्विस भी बहुत करना है और योग भी लगाना है। योग से आयु बढ़ेगी, याद की यात्रा से निरोगी काया बनता है। तो क्यों ना हम बाबा को याद करें। तो जैसा करेंगे वैसा पाएंगे, माना हम सेवा, एक तो पुरुषार्थ है स्व पुरुषार्थ स्व उन्नति के लिए, और दूसरा है सेवा। स्व पुरुषार्थ जो करते हैं उसमें भी हमारी प्राप्ति ही प्राप्ति है, और सेवा जब हम करते हैं वो भी तीनों प्रकार की सेवा इकट्ठे जब हम करते हैं, जितना कर सकते हैं उतना हमारी प्राप्ति है। बाबा पिछले कुछ मुरली में कहा है कि जिसका तन है वो तन से सेवा करे, जिसके पास धन है वो धन से सेवा करे, धन नहीं है तो कर्मणा सेवा करे, ज्ञान नहीं समझा सकते हैं तो स्थूल ईश्वरीय कार्य में मदद करें। जिसके पास जो है वो सेवा में लगाए, और जो सारे कर सकते हैं, सारा माना तन मन धन समय संकल्प श्वास, जितना कर सकते हैं, याद और सेवा, ये दोनों का बैलेंस जितना हम रखेंगे उतना हमारा फ़ायदा ही फ़ायदा, और वो फ़ायदा एक गुना नहीं, एक करेंगे तो एक का पदम गुणा मिलेगा। तो हमारा ऊंच पद, श्रेष्ठ पद की हमें प्राप्ति हो जाएगी। आज का वरदान, निर्बल आत्माओं में शक्तियों का फोर्स भरने वाले ज्ञानदाता सो वरदाता भव। स्लोगन, साक्षी होकर हर खेल देखो तो सेफ भी रहेंगे और मज़ा भी आएगा। तो आज हम साक्षी होने का पाठ, साक्षी दृष्टा बन अपने पाठ को देखेंगे। और आज के मुरली से 5 शब्द लेते हैं। माया का तूफान, साक्षी, त्रिमूर्ति, अटेंशन और ड्रामा। इस 5 शब्दों के ऊपर हम चिंतन करेंगे पूरे दिन भर, ताकि हम पतित दुनिया से बुद्धि का योग, बुद्धि का नाता तोड़ एक शिव बाबा पे लगा सके। ओम शांति। मैं आत्मा इस देह से न्यारी, इस समय संगम युग पर पुरुषोत्तम सर्व प्राप्तियों की युग, वरदानों से भरा, वरदाता के संग में रहने वाला ये युग है। इसी युग में मैं आत्मा कौड़ी से हीरा बन रही हूँ, हीरो पाठ बजा रही हूँ। अपने आप को देखे चमकता हुआ हीरो, हीरा के रूप में। शरीर द्वारा मैं आत्मा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पाठ बजा रही हूँ। यही न्यारापन बाप का प्यारा बनाएगा,
क्योंकि मुझ आत्मा को पता है इस बेहद ड्रामा की मैं हीरो एक्टर हूँ। ड्रामा के अंतिम सीन चल रहा है। जिसका जो रोल मिला है वही रोल एक्यूरेट बजा रही है हर एक आत्मा। साक्षी हो जाए, साक्षी होकर हर एक के पाठ को देखे, स्वयं के पाठ को भी चेक करते रहे। हमें इस समय पुरुषार्थ कर, मेहनत कर सूर्यवंशी घराने का पद प्राप्त करना है। विश्व का, विष्णुपुरी का मालिक बनना है। फील करें, आत्म स्वरूप को फील करें। जो कुछ भी हो रहा है ड्रामा अनुसार कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि अति के बाद ही अंत होना है। इसी पतित विकारी दुनिया का विनाश होने के बाद ही स्वर्णिम दुनिया फरिश्तों परिश्तान की स्थापना होने को है।